नवी मुंबई में इतनी आसानी से सैकड़ों करोड़ के भूखंड घोटालों को क्यों अंजाम दे दिया जाता है, इसका एक ताज़ा उदाहरण पनवेल के प्रांत अधिकारी कार्यालय की एक रिपोर्ट से सामने आया है। इस रिपोर्ट में रिश्वतखोर प्रांत अधिकारी ने अपनी जेब भरने के लिए एक ऐसे भूखंड घोटाले को बचाने का प्रयास किया है जो भूखंड घोटाला सैकड़ों करोड़ का है और जिसका क्षेत्रफल 80 एकड़ है। इस भूखंड घोटाले को उजागर करने का काम मुंबई तपास के संपादक राजीव मिश्रा ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर किया था। इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ था कि पूर्व सांसद रामसेठ ठाकुर, उनके विधायक पुत्र प्रशांत ठाकुर और रामसेठ ठाकुर के दूसरे पुत्र परेश ठाकुर ने मिलकर एक ट्रस्ट की जमीन को फर्जी तरीके से अपने फायदे के लिए अपने नाम करा लिया था। इस ट्रस्ट की जमीन के मालिकाना हक को बदलने के लिए धर्मादाय आयुक्त की स्वीकृति भी नहीं ली गई थी। वर्ष 2008 में इसी ट्रस्ट से जुड़े एक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा है कि किसी भी ट्रस्ट की जमीन को एक अकेला व्यक्ति किसी कंपनी या संस्था को नहीं बेच सकता। इन सारे तथ्यों का संकलन करने के बाद मुंबई तपास के संपादक राजीव मिश्रा ने सबसे पहले कोंकण आयुक्त के यहाँ लिखित शिकायत दर्ज कराकर यह मांग की थी कि ठाकुर परिवार द्वारा फर्जी तरीके से हासिल किए गए इस जमीन का कब्जा राज्य सरकार तुरंत अपने हाथ में ले और इस जमीन के वर्तमान फेरफार और 7/12 को तत्काल प्रभाव से रद्द करे। मगर तत्कालीन कोंकण आयुक्त द्वारा इसको गंभीरता से नहीं लिए जाने के बाद राजीव मिश्रा ने फिर महसूल मंत्री और महसूल सचिव के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पत्र की जांच करने और इस पर कार्रवाई करने का निर्देश पनवेल के प्रांत अधिकारी को जारी किया गया। मगर पनवेल के रिश्वतखोर प्रांत अधिकारी ने यह कहकर इस जमीन के फेरफार और 7/12 को रद्द करने से इनकार कर दिया कि राजीव मिश्रा ने अपने लिखित शिकायत पत्र के साथ कोई सबूत पेश नहीं किया और न ही सर्वोच्च न्यायालय का वह आदेश पेश किया जिसका जिक्र उन्होंने अपने लिखित शिकायत पत्र में किया है। मगर रिश्वतखोर प्रांत अधिकारी अपनी रिपोर्ट बनाते वक्त यह भूल गए कि जो लिखित शिकायत राजीव मिश्रा द्वारा महसूल मंत्री और महसूल सचिव को की गई थी उसमें सिलसिलेवार ढंग से सारे दस्तावेजों को संलग्न किया गया था और इसको अनुलग्नक के रूप में शिकायत पत्र में दर्शाया भी गया था। यहाँ तक कि रिश्वतखोर प्रांत अधिकारी के कार्यालय से सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो दस्तावेज और प्रांत अधिकारी के रिपोर्ट राजीव मिश्रा ने प्राप्त किए हैं उन दस्तावेजों में सर्वोच्च न्यायालय की वह प्रति भी मौजूद है जिसके न होने की बात प्रांत अधिकारी अपनी रिपोर्ट में कर रहे हैं। मतलब साफ है कि रिश्वत की रकम के आगे प्रांत अधिकारी ने अपने ईमान का सौदा इतने निचले स्तर पर जाकर किया है कि वह दस्तावेजी सबूतों के बारे में भी गलत जानकारी अपने लिखित रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं। राजीव मिश्रा की माने तो 80 एकड़ का यह पूरा भूखंड चूंकि एक ट्रस्ट से जुड़ा है इसलिए इसका संबंध सामाजिक हित और राज्य हित से जुड़ा है। ऐसे में इसके लिए संघर्ष करने का अधिकार किसी भी जागरूक नागरिक को है और वह इस भूखंड घोटाले के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।